फ्रेंड्स, जो आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो बना रहे हैं साइकोलॉजी ऑफ मैनेजर्स का जो हम चैप्टर कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। उस पर हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो आज जो हम देखने जा रहे हैं वो सिलेबस में दिया हुआ है नीड या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ ओबी कि ओबी की ज़रूरत क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, ये देखने जा रहे हैं हम। चलिए करते हैं। सबसे पहले जो की नीड है, या फिर आप यहाँ से करें, पहले आप थोड़ा सा लिख लें इसे। ठीक है, क्या आप लिख सकते हैं ओबी हेल्प्स टू अंडरस्टैंड नेचर एंड एक्टिविटीज of people in organization. The main needs and importance of OB in an organization are as under। ठीक है जी, सबसे पहले जो इसमें आता है मतलब स्किल इम्प्रूवमेंट। क्या लिखा अभी तक हमने कि जो ओबी है ये हमें हेल्प करता है किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी बंदे की नेचर या उसकी हरकतों को समझने में। जो इसकी मुख्य नीड्स हैं या फिर इम्पोर्टेंस है वो नीचे लिखी हुई है, जिसमें सबसे पहले है स्किल इम्प्रूवमेंट, मतलब काम करने के तरीके में सुधार करना। ठीक है, अब ओबी क्या, ये हमें हेल्प करता है किसी भी बंदे की काम करने की तरीके को सुधार करने में, उसकी नॉलेज को बढ़ाने में, उसकी एफिशिएंसी को बाहर निकालने में। ठीक है, ताकि जो बंदा है वो ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे तरीके से काम कर पाए। तो चलिए लिखते हैं ओबी हेल्प्स टू इम्प्रूव स्किल्स। स्किल्स में क्या क्या आएगा? एबिलिटी टू एम्प्लॉयज, एबिलिटी ऑफ लिखिए, ऑफ एम्प्लॉयज and use of knowledge to become more efficient, improves manager as well as employees work skill। तो इसमें क्या लिखा है कि जो ओबी है ये स्किल इम्प्रूवमेंट में हेल्प करता है। जो ओबी है ये इम्प्रूव करता है स्किल्स, एक तो मैनेजर के साथ ही साथ एम्प्लॉयज़ के भी, क्योंकि इससे उनकी जो एबिलिटी, काम करने का तरीका है वो सुधरता है, उनकी नॉलेज ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है जी, उसके बाद दूसरा अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर्स बाइंग बिहेवियर। अभी देखिए, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वो भी तो किसी ना किसी के कस्टमर हैं, किसी ना किसी चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं, कंज्यूमर होंगे। तो उनकी नॉलेज से आपको अच्छी तरीके से पता चल सकता है कि जो भी आपके कस्टमर्स हैं वो क्या सोचते होंगे, कंज्यूमर्स क्या सोचते हैं, जिसके सोचने के अनुसार हम अपनी मार्केटिंग टेक्निक्स जैसे कि एडवर्टाइज़ करते हैं, एड्स देते हैं, वो अच्छे से अच्छी दें, है ना। क्योंकि बीइंग कंज्यूमर हमें भी पता है
कि हमें वही चीज़ अच्छी लगती है जो कि हमारे फ़ायदे की हो, है ना। तो हम ऐसी एड्स बनाएंगे जिससे हम कस्टमर को ये दिखा सकें कि हमारा प्रोडक्ट उनके लिए यूज़फुल है। और ये होगा कैसे, कस्टमर के बिहेवियर को जान के ही पता लगेगा कि कस्टमर क्या चाहता है ना। तो इससे हम कस्टमर का बिहेवियर या कंज्यूमर का बिहेवियर भी जान सकते हैं। लिख सकते हैं, इट ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट part to improve marketing process by understanding consumer behavior. Third, एम्प्लॉय मोटिवेशन। हाँ जी, अब एम्प्लॉय मोटिवेशन कैसे भाई, देखिए ओबी हमें ऐसी टेक्निक्स बताता है कि उन टेक्निक्स को यूज़ करके हम जो अपना एम्प्लॉय है उसके बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि बता सकते हैं, ओबी आपको बताएगा कि ये जो बंदा है इसकी जो मेन नीड है वो है पैसा, तो आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दे के उसका बिहेवियर उसके काम के प्रति अच्छा कर सकते हैं, है ना। उससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दे के उससे काम निकलवा सकते हैं। तो ओबी में ऐसी आपको टेक्निक्स मिल जाएंगी जो कि आपके एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करेंगी कि वो अच्छे तरीके से काम करें ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करे। तो ओबी हेल्प्स टू अंडरस्टैंड बेसिस ऑफ मोटिवेशन and different ways to motivate employees properly। तो इसमें क्या होगा, एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन में ये आपको हेल्प करता है ताकि ऐसी ऐसी टेक्निक्स बताता है कि आप किस तरह से अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छे तरीके से मोटिवेट उत्साहित कर सकते हो कि वो अच्छे से अच्छी तरीके से अपना काम करे ताकि आपके ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा हो। उसके बाद जो हमारा पॉइंट आता है फोर्थ, टू अंडरस्टैंड नेचर ऑफ एम्प्लॉयज़। अब आप तो ये जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में हम करते ही क्या है, किसी के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं ना, तो बस वही उसकी नेचर जानना ही होगा। उसकी नेचर जानने का मतलब यही है कि उसके बिहेवियर को समझना। तो क्या करते हैं, ओबी हेल्प्स द मैनेजर टू अंडरस्टैंड the behavior of employee or to understand his nature। ठीक है, ये इसका पॉइंट हो गया। अब इसका फिफ्थ पॉइंट है एक anticipating organizational event। अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्सनल nature is important to predict organizational events।
एग्जाम्पल स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स। क्या होता है एंटिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल इवेंट? अगर आप किसी बंदे की नेचर ऐसे से जान रहे हो, आपको पता है कि उसके काम करने का तरीका, उसके बिहेवियर, उसके काम को लेके कैसा है ना? आपको अगर पता हो कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करके खुश नहीं हैं, तो आपको पता होगा कल को स्ट्राइक्स होंगी, है ना? वो अपनी मांगे बनाएंगे, आपको मानना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, अगर आप अच्छे तरीके से उनका बिहेवियर पहले से जान लेते हैं, तो आप ऐसी स्ट्राइक्स या लॉकआउट्स की कंडीशंस को, ऐसे इवेंट्स को काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। आपको पता है आपका एम्प्लॉई आपसे खुश नहीं है, तो आप उसकी सैलरी बढ़ा दो पहले से ही, ताकि जो मेजर एम्प्लॉयज़ है वो मिलके स्ट्राइक्स ना कर पाएँ, ठीक है ना? इससे ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान नहीं हो पाएगा, ऑर्गेनाइजेशन नुकसान से बच जाएगी। उसके बाद जो 6 पॉइंट आता है वो है हमारा एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। OB helps the manager to increase efficiency of work done by employees by properly understanding their behavior. If their performance is good, then goals of organization can be achieved more effectively और efficiently। इसमें क्या लिखा गया है कि अगर आप OB जो है वो मैनेजर को हेल्प करता है कि वो किसी भी बंदे की जो काम की परफॉर्मेंस है या काम कर रहा है वो उसकी एफिशिएंसी बढ़ा सके। कैसे बढ़ा सके? उसके बिहेवियर को अच्छी तरह जान के। और अगर काम की एफिशिएंसी बढ़ गई तो ओवरऑल जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का काम हो रहा है अच्छे से होगा। तो ऑब्वियस है कि जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो इफ़ेक्टिवली, एफिशिएंटली अचीव हो पाएगा, अच्छे से अचीव हो पाएगा। उसके बाद हमारा है 7th पॉइंट, जो कि है बेटर इन्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इन्वायरमेंट, तो इसमें क्या है कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट अच्छा करना है आपको, तो आपको OB की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है? OB हेल्प्स टू अंडरस्टैंड, predict and control human behavior within the organization, which results in creating healthy, ethical and smooth environment within the organization. तो इसमें क्या लिखा गया है कि बेटर ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट, अगर आप किसी बंदे के बिहेवियर को अच्छे तरीके से जान पा रहे हो, समझ पा रहे हो, कंट्रोल कर पा रहे हो, तो ऑब्वियसली अगर उसका
बिहेवियर अच्छे से होने लग पड़ा, ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार होने लग पड़ा, तो ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा हेल्दी एथिकल मतलब नॉर्म्स के अनुसार नैतिक और स्मूथ एनवायरनमेंट रहेगा जिसमें कोई भी बंदा काम कर सकेगा अच्छे से। अगर आपको पता है कि लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं, आप लड़ाई झगड़े को कंट्रोल कर पा रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में, उस आगे से इस बात का ध्यान रख रहे हो कि ऐसा काम ना हो, लड़ाइयाँ ना हो ऑर्गेनाइजेशन में। ऑब्वियसली जब ऑर्गेनाइजेशन में सब अपने काम अच्छे से करेंगे तो अच्छा फ्रेंडली इन्वायरमेंट रहेगा, ठीक है, और कोई भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए आना चाहेगा। उसके विल गुडविल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। If your organization provides friendly working conditions, environment, then it will result in गुडविल ऑफ योर कंपनी। हाँ जी, अगर आपको पता है कि आपकी कंपनी में अच्छा फ्रेंडली वर्किंग कंडीशंस है, अगर आप जानते हो कि आपकी कंपनी में जो एम्प्लॉई है वो बॉस से बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं, काम बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेंडली वे में जा रहा है, तो कौन नहीं चाहेगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना। और जो काम कर रहे हैं वर्कर वो भी बाहर जाके तारीफ़ करेंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए इतना अच्छा एनवायरनमेंट है। तो इससे क्या होगा कि आपकी गुडविल, आपकी कंपनी का नाम बढ़ेगा सोसाइटी में, ठीक है। तो ये थे इसके फीचर्स। होप सो आप सबको अच्छे से समझ में आ गए हों, तो अच्छे से इन्हें कर लीजिएगा और ऐसे लिख दीजिएगा, आपके के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा अगर आप इनको ऐसे लिखें पाएंगे एग्ज़ाम। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको नीड और इम्पोर्टेंस हॉबी की कुछ भी पूछी जा सकती है तो आप इन्हीं पॉइंट्स को लिख सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब दे पाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल and like the videos.